जय सेवा सगाजन साथियों। आज इस वीडियो में अध्याय 6वां पालिकपाल लिंगों के अनुयायी को लेकर आया हूँ। कृपया ध्यान मग्न होकर जरूर सुने और अपने अंदर चिंतन मनन जरूर करें। तो चलें शुरू करते हैं। पदेरु सवाली ने गढ़गुडार सुट की ती, रंड सवलिंग कोयटा गढ़ते वाली ती। हेरुग सवलीना सोया मोद कोटती, रंसारु सवाली नाल कोया नेग सीती। नीवा जय जुहार किया तोमा लिंगो, जय जुहार लिंगो, जय जुहार लिंगो। मूट लिंगो सुमरी मंतेर। अर्थ है, हे लिंगो बाबा, जब तुम्हारी आयु 17 वर्ष की थी तब तुमने अपने गणराज्य को त्याग कर कोयटा गढ़खंड का परिभ्रमण किया और 2 वर्षों तक परिभ्रमण कर 7 वर्ष तक सत्य ज्ञान प्राप्ति हेतु कठिन तप साधना की। जब तुम 26 वर्ष के हुए तब तुमने कोयावासी गणजीवों को गोंडी पुनेम का सार बताना आरंभ किया। हे लिंगो बाबा, हम स्मरण कर तुम्हें प्रणाम करते हैं, तुम्हारा जय जयकार करते हैं। पिछले अध्याय में किए गए उल्लेख के अनुसार पाहंदी पालिकपाल लिंगों ने कोयटा गढ़खंडक के 4 प्रमुख संभागों में वास्तव करने वाले संपूर्ण कोया वासी गणजीवों के समुदाय में सगा सामाजिक नीति मूल्यों और सगा जन सेवा कल्याण मार्ग का प्रचार एवं प्रसार अपने साक्षात्कारी सत्य ज्ञान प्रकाश से करना आरंभ किया। युक्त मूट लिंगो मंत्र के अनुसार जब वह अपने गणराज्य को त्याग कर सत्य ज्ञान प्राप्ति हेतु परिभ्रमण करने निकला तब उसकी आयु मात्र 17 वर्ष थी। 2 वर्ष तक कुएवा राज्य का परिभ्रमण किया। उसके पश्चात सत्य ज्ञान प्राप्ति की साधना में 7 वर्ष तक लीन रहा। जब उसने कोयावासी गणजीवों की सगा सामुदायिक संरचना के मूल्यों और सगा सामुदायिक सेवा मार्ग का प्रचार एवं प्रसार करने का निर्णय लिया तब वह मात्र 26 वर्ष का नवयुवक था। अपनी ज्ञान साधना का सुरवे पेंतोल सर्री अन्य परम कल्याण मार्ग केवल 7 है और उसका अनुपालन सभी जीवों ने किया तो सभी का कल्याण साध्य हो सकता है। सभी को सुखी एवं शांतिपूर्ण जीवन का लाभ हो सकता है। ऐसा उसके विवेक ने उसे जवाब दिया और इसलिए कोयावासी गणजीवों का सामुदायिक हित साध करने हेतु वह अपने जीवन मार्ग के मूल्यों का प्रचार करने सिद्ध हुआ। उसके लिए लिंगों ने दाई काली कंकाली के मंडुंद कोट कोयला भूताल बच्चों को अपने शिष्य बनाकर उन्हें सगा युक्त सामुदायिक नीति मूल्यों से परिपूर्ण सगा जन सेवा मार्ग की शिक्षा एवं दीक्षा प्रदान कर
कोयावा कोयटागढ़ खंडक के चारों दिशाओं में पुनः प्रचार हेतु रवाना किया। जिस दाई कली कंकाली के बच्चों को पहाड़ी के बाद लिंगों ने अपने अनुयायी बनाया वह कौन थी? वे किसकी कन्या थी? उसने कोयला भूताल बच्चों को कैसे जन्म दिया? उन्हें सगा वेन युक्त सामुदायिक धार्मिक और बौद्धिक शिक्षा किसने दी? वे कोयावासी गढ़जीवों के सगा वेन युक्त गोदोला समुदाय के सगा देवता कैसे बने? इन सभी बातों की जानकारी निम्न गोंडी पुनेमी तुमाड़ी पाठा से मिलती है, जो आज भी गोंड समुदाय में प्रचलित है। गोंडी पुनेमी तुमाड़ी पाठा। अद सोनाल को नाम माती मिल में माँ सीधा। अद सोनाल को नाम माती बिल में माँ सीधा। यद राल अक्को बाना सचीते आसीदा। याद राल अक्को बाना साचीते अरसीदा। साची हुड सीता ना जीवा पीडू कर सीधा। साची हुड सीता ना जीवा हुड सी कर सीधा। अग डाले कलिया ना पुटकाए आसीदा। यग डाले कलिया ना पुटकाए आसीदा। यद कलिया दाईना यद कलिया दाईना। गाती बिल में मसीदा और अरे और सुका सराना कसते अरे सीधा। और सुका सरना कासे का अर सीधा। ओना हुड सी बाना जीवा पीटू कर सीधा। आग डाले कोया पेन पुटे सी कुन वासीदा। यद कलिया दाईना कंकाली रूप आसीदा। तान गंगो दाईना सेवा पुट सी मनता दाम। बाली ताले कोया पेन मट्टा हांजी माता दाम। अरे साथा भोला शंभु ना ओना पुट सी मनता दाम। चल उंजी गवराना और ओ और सोए की सीधा। शंभु रिश्ते वासी न कोया रपो इर्सीदा। तबिया शिखरा न को पपारो मनता दाम। और पुल शिव मरीना सवाली अंगा अरसीदा। कैदे तान किया ना कजमुटवा की सीधा। जंगो लिंगो बाबा ना सेवा उन पुट सीधा। कुप गोटा तरी ताना काज और की सीधा। और बीडी सी कोई पे ना अग डाले वासीदा। सबरी मंडा आकिना सागा तुसी हंता दा। परांड पेन सगा न सगा बिडार आता दा। फड़ा पेन खदा तोर मुट लिंगो आतुर दाम। चुडुर पेन खदा ना दाई जंगो आतुन दाम।
सगा ग सल्लगा गरा सतवन पेन सुक्ति वातांदा सुरवे फाड़ा पेन मावा पुया जे आसी हदादा। अर्थ है सोना दाई नानी और यदरालदाऊ नाना के सांसारिक जीवन से कलिया कुंवारी का जन्म हुआ तथा कलिया कुंवारी और सूका सारा के मिलने से कलिया कुंवारी ने कंकाली रूप धारण कर कोयावासियों के सगा देवों को जन्म दिया। जन्म हुआ है ना। कलिया कुंवारी और सूका सारा के मिलने से कलिया कुंवारी ने कंकाली रूप धारण कर कोयावासियों के सगा देवों के जन्म दिया, जिन्हें जंगो रायतर ने आसारा दिया। कोया पेन परिभ्रमण करते समय रास्ता भटक गए, जिन्हें शंभू गौरा ने अपने पास रखा। गौरा ने अपना दुख दूध पिलाया, किंतु उनके भूख प्यास को वह बुझा न सकी। कोया पेन खोल गए और उसे भिक्षुब्ध कर दिए। शंभू ने उन्हें कोप में बंद कर दिया और उनकी हिफाजत हेतु एक अति हिंस्त्र गरुड़ को तैनात किया। तुलसी हिरवा पुत्र मुठवा लिंगो ने उन्हें कोप से मुक्त कर अपने शिष्य बनाया और सेमर वृक्ष के पत्तियों की संरचना के अनुसार उनको सगा शाखाओं में विभाजित कर गौड़ी पूरे सार से शिक्षित एवं दीक्षित किया। प्रकृति की सर्वोच्च शक्ति सल्ला और गागरा, जिससे क्रिया प्रक्रिया से जीव जगत का प्रादुर्भाव होता है, उसकी प्रतिस्थापना की गई और उनके माध्यम से संपूर्ण कोयावासी गण जीवों को 12 सगाओं में विभाजित कर एक सगा बेन घटक युक्त सामुदायिक संरचना प्रस्तापित की गई। ऐसा सार युक्त कोया पुनेमी तुमाड़ी पाटा से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त नावा कंकाली दाई पाठा गीत से कली कंकाली माता की जानकारी हमें प्राप्त होती है, जो इस प्रकार है। रे ना रे ना ना रे ना रे ना ना रे ना रे ना रे ना ना रे ना रे ना भूलियाना पारो सवारी नवा कंकाली दाई भूलियाना पारो सवारी राउंड वंशी यदमल यदमाल राजाना गढ़ गुडार तामियारी नव कंकली दाई भूलियाना परो सवारी नव कंकली दाई भरो उदिते पुटसी इमावाती पद्मिसी तुन बदरी नवा कंकली दाई भूलियाना पारो सवारी रूप सिंगर नीव सोना रूपता परुल कलिय कुवारी नावा कंकाले दाई भूलियाना परो सवारी
शिरडी सिंगार तो शक्ति इमा अंधी। उंदी वचन सतवारी नवा कंकाली दाई। पुलिया न पारो सवारी। तोया पुंगर तीजी सता आसाराना। अतः निवा जीव भरी नवा कंकाली दाई। पुलिया ना पारो सवारी बने मासी कली तला इमा कंकाली। सोटे किति कुटे गरी नवा कंकाली दाई। पुलिया ना पारो सवारी युसे राते इजी झंगो रहताना। कोया पेन सिटी पेन वारी नवा कंकाली दाई। पुलिया ना पारो सवारी के तुरे संबो नीवा कोया पेने नुके को पैरा पो कोयली का छारी नवा कंकाली दाई। पुलिया ना पारो सवारी सीता वरिष्ठ इमालाल विकराल बने मासी। कह देने वैती काटारी नवा कंकाली दाई। पुलिया ना पारो सवारी शंभु ना पारो इमा झरपटे मासी। पुटसी कीति कोप सर्री नवा कंकाली दाई। पुलिया ना पारो सवारी जंगो लिंगो न सखाते हांजी इमा। कोया पेन तड़ती बहारी नवा कंकाली दाई। पुलिया ना पारो सवारी सवारी मंडा ताने ऊंची ऊंची को। बाटो की तुरुप सागा परी नवा कंकाली दाई। पुलिया ना पारो कोया वसीना सकती इमा अंधी मा परोईरा शिवा कंकाली दाई। पुलिया न पारो सवारी पूजिता ठाना नीवा। पूजिता ठाना नीवा नारे नटे मंदा। आमोट निबोर पुजारी नवा कंकाली दाई। पुलिया ना पारो सवारी कंकाली दाई। पुलिया ना पारो सवारी कंकाली दाई। अर्थ हे कंकाली दाई शेर के ऊपर तेरी सवारी। तू रहुंड वंशी यदमाल राजा के गढ़गुडार की कन्या है। कड़क धूप में तेरी माता कोयलारी सब्जी के लिए जंगल में गई थी। कोयलारी पेड़ के नीचे तूने तेरी माता की कोख से जन्म लिया। कड़क धूप से तेरी हिफाजत करने हेतु आसमान में बदली छा गई। तेरा रूप श्रृंगार सुवर्णीय और नाम कलिया कुमारी है। सारे संसार की तू जननी शक्ति एवं सत्यवती है। सत्ता आसरा के तोया सूखा आसरा के तोया फूल सेवन कर तेरी कोया भरी हो गई। कलिया कुमारी से तूने कंकाली रूप धारण किया और अपने गढ़गुडार को त्याग कर तू जंगोदाई के कुटी में गई। वहां तूने अपने कोया फूलों को जन्म दिया। तेरे कोया फूलों को शंभु ने श्राप देकर कोपों में बंद कर दिया। गुस्से में लाल विकराल रूप धारण कर तूने अपने हाथ काटार ले लिया और शेर पर सवार होकर शंभु पर आक्रमण किया।
उससे कोयली कछार गुफा का मार्ग पूछा कर जंगो लिंगो की सहायता से तूने अपने कोया फूलों को मुक्त किया। कट सवारी वृक्ष के नीचे तेरे कोया फूलों का सगा पारियों में विभाजन किया गया। तू कोया वासियों की शक्ति माता है। तेरा पूजा स्थल हर गांव में है। हम तेरे पुजारी हैं। युक्त गोंडी पुनेम तुम्हारी पाटा और नावा कंकाली दाई पाटा अर्थात गोंडी पुनेम तुम्हारी गीत और नावा कंकाली दाई गीत पर से और कोयावासी गोंड समुदाय में प्रचलित धार्मिक किंवदंतियों और जनश्रुतियों के अनुसार गोंड समुदाय के सगा देवों की दाई कली कंकाली का पूर्व इतिहास निम्न प्रकार है। कली कंकाली दाई का पूर्व इतिहास। कोयावासी गोंड समुदाय के सगा देवों की दाई कली कंकाली कलीपुट गणराज के गण प्रमुख रहुण वंशी यादरहुण राजा की कन्या थी। प्राचीन काल में कोयामुरी द्वीप के अयफोका गुट्टा कोर संभाग में कलीपुट नामक एक गणराज्य था जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले में केसाला कुंडा के पास है। उसी राज्य के यदमाल कोट नगरी में एक यादरहुण राजा राज करता था। उसके रानी का नाम रूपा देवी था। उसे एक जुगाद राहुण नामक पुत्र था। वह बड़ा हो जाने पर अपने पिताजी ने उसे अपने राज्य का पदभार सौंप दिया। तत्पश्चात उसका विवाह यदमालपुरी गणराज्य के गण प्रमुख कोयपूत राजा की कन्या सोना देवी के साथ संपन्न हुआ। फिर गुजादराहुण और सोना देवी के दाम्पत्य जीवन में एक सुंदर रूपवान एवं गुणवान कन्या ने जन्म लिया। वही कन्या आगे चलकर कोयावासी गोंड समुदाय के सगा देवों की दाई बनी। आज भी कोयावासी गोंड समुदाय के लोग यदमालपुरी को दादा दादी और पदमालपुरी को नाना नानी का मूल स्थान मानकर अपने पूर्वजों की ऐतिहासिक गाथा का गुणगान करते हैं। जैसे तिरुमाय जंगो तिरुमाय लिंगो, तिरुमाय जंगो तिरुमाय लिंगो कोये ताल पुड़सी बाता सगा गोंगो आदु पदमाल पूरी तमावा काको कोया कोय पुट तोर आदोर मावोर अक्को यदमाल पूरी तोर माताजी बाता जुगाद राहुण आदूर मावोर मावो रागा रंगा गोंगो आया अलकंकाली मंतेर। अर्थ है तिरुमाय जंगो और तिरुमाय लिंगो की मदद से हमारे कोयावासी गौड़ समुदाय के सगा देवों की मुक्ति कोप से हुई है। हमारे सगा देवों की नानी पदमाल पूरी की है और नाना कोयापूट गणराज्य का है। हमारे सगा देवों का पिता यदमालपुरी का राहुण वासीय गण प्रमुख जुगाड़ राहुण है और माता कोयपुट कलीपुट के नाम नाना नानी की कन्या जिसका नाम सोनादाई था। तिरुहर जंगो तिरुहर लिंगो कोयावासी पुटसी बाता पदमालपुरी काको मावा काली पुटे तोर अक्को मावोर यदरहुण तादो मावोर रूपा देवी आदु बाफी मावा।
जो जुगाद राहुण बाबो मावोर सोना दाई अबल आधुमावा। अर्थ है कोयावासी सगा देवों के मुक्ति दाता तिरुहर जंगो और तिरुहर लिंगो है। सगा देवों की नानी पदमालपुरी की और नाना कलीपुट गणराज के निवासी है तथा दादा दादी यदमालपुरी के यदरहुण राजा और रूपा दाई रानी हैं। उनके पुत्र जुगाद राहुण और कुलवधु सोना दाई की कन्या कली कंकाली कोया वासी गौड़ समुदाय में सगा देवों की माता है। तो सगाजन साथियों बस इतना ही। सभी को जय सेवा जय जोहार। और पढ़े लिखे आगे बढ़े वही बाबा भीमराव अंबेडकर का कहना था। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। जो नहीं पिएगा वो लड़िया जैसा हु कहेगा। तो साथियों बस इतना ही। जय सेवा जय जोहार जय पड़ापेन जय भीम जय संविधान जय मूल्यवासी।